राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हरिरामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कबीर साहिब के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजित सभी श्रद्धालु भक्तजन माता बहनें, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए दिव्य सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर मिला हुआ है, जिसमें श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में दरियाव जी महाराज के शिष्य श्री सुखराम जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में हमने श्रवण किया था। इसी प्रकार दरियाव जी महाराज के एक शिष्य श्री नानक दास जी महाराज हुए हैं। दरियाव जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए हैं सभी बड़े भजनानंदी और पहुंचवान महापुरुष हुए हैं। जिसमें श्री नानक दास जी महाराज भी दरियाव जी महाराज के मुख्य शिष्यों की श्रेणी में आते हैं। नानक दास जी महाराज भी दरियाव जी महाराज के 72 शिष्यों में एक उजियागर शिष्य हैं। आपका जन्म स्थान रेण ही है और श्री नानक दास जी महाराज ने रेण में ही रह करके दरियाव जी महाराज के सानिध्य में रह करके भजन साधन किया। सांसों श्वास सुमिरन करके निरंतर भजन साधना में लगे रहते और निरंतर गुरु की सेवा में लगे रहते, विशेषकर सदगुरु की सेवा में रहते। नानक दास जी महाराज बड़े ही निष्कामी महापुरुष थे। और गुरु कृपा से नाम की साधना में लग करके सांसों सांस
भजन करके गुरु कृपा से आपने ईश्वर तत्व का साक्षात्कार जो है कर लिया था। नानक दास जी महाराज अपने अनुभव में, अपनी वाणी में अनेक पद लिखे हैं। उनमें से एक पद है, नानक दास जी महाराज कहते हैं अपने मन को संबोधित करके, रे मनवा, मनवा तू सुख पासी रे, कर सुकृत भज राम नाम को मोक्ष सिधासी रे। हे मनवा, तुम सुख पाओगे, आनंद पाओगे कब? कर सुकृत भज राम नाम को मोक्ष सिधासी रे। सुकृत कार्य कर, अच्छा कार्य कर और परमात्मा का भजन कर। अच्छे कार्य करने से यहाँ पर भी आनंद है, सुख रहेगा और भजन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहु दुर्लभ मानस तन पायो, वृथा गमासी रे, इससे अच्छा कारज कर ले फेर न आसी रे। बड़ी ही दुर्लभ से ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इस मनुष्य शरीर को सार्थक करके, भजन में लगा करके और उस परम आनंद को प्राप्त कर ले। अगर ऐसा नहीं किया तो ये जीवन वृथा ही चला जाएगा। बहु दुर्लभ मानस तन पायो, बड़ा ही दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। बोलो राम। देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर जो है अभी हमें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। और इस मनुष्य शरीर के अंदर में हम उस परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। या लब्ध्वा च परम लाभम मान्यते नाधिकम ततः, जिसके आगे फिर कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता, ऐसे पूर्ण परमात्मा को इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जीवन जो है व्यर्थ ही चला ही जा रहा है। तो संत कहते हैं इससे अच्छा कारज कर ले फेर ना आसी रे। ये जीवन तो जा ही रहा है, हम कुछ न करेंगे तो भी जीवन जाएगा और साधन भजन करेंगे तो भी जीवन जाएगा। ये रहने वाला नहीं है, अनंत अनंत चले गए। हम देखते हैं, रोज देखते हैं कितने लोग हमारी आंखों के सामने मर जाते हैं, कितने को हम स्वयं जाकर के जला करके आए हैं। ये बात तो निश्चित है कि जो इस धराधाम पर आया है उसे जाना तो है ही। ये रास्ता बहता रहे थमे न पल चिन्ह, एक एक आत एक जात है सहजो आखंदे। एक आया एक जाएगा, आना जाना लगा ही है। ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। नित्य प्रति नवीनतम, जो पुराना है वो बिखर जाता है, फिर नया आता है। जैसे वृक्ष में हम देखते हैं पतझड़ में सारे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं गिर जाते हैं, फिर पुनः नए सिरे से नए पत्ते आते हैं, फिर से वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही ये जीवन बाल्यकाल से किशोर अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था और फिर एक दिन ये छूट जाता है, फिर नया जन्म होता है। लेकिन अगर इसके रहते
हम अगर सदगुरु विधि से भजन करके, ध्यान करके, साधना करके आत्म साक्षात्कार कर लेवे, परमात्मा से मिल जावे, तो फिर आना नहीं होगा। फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट करके परम शाश्वत सुख को जीव प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध मद लोभ मोह तज तृष्णा दासी रे। हे मनवा, इन सब को छोड़ करके और परमात्मा के भजन सुमरण में लग जा। काम क्रोध मद लोभ मोह तज तृष्णा दासी रे। काम क्रोध लोभ मोह मद तृष्णा, ये सब जीव को संसार में फंसाने का कार्य करते हैं। ये सब जीव के पैर में एक तरह की जंजीर बांध देते हैं, जिससे फिर ये इस संसार सागर से बाहर नहीं निकल पाता। इनको तजे, इनसे अलग हो जाए। जग कुटुंब परिवार जाल से होए उदासी रे। संसार में रहे लेकिन संसार से अलग होकर के रहे, संसार में लिपायमान होकर के नहीं रहे। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं करती। जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। ऐसे ही संसार में तो रहना ही है, जाएंगे कहां? जहां जाएंगे संसार है। लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहे, न्यारा रहे। जल में कमल की वत संसार में रहे लेकिन संसार को अपने अंदर स्थान न दे। जल के अंदर कमल रहता है लेकिन कमल जल को अपने अंदर स्थान नहीं देता है। जब हमारे अंदर में किसी प्रकार से संसार की कोई वासना नहीं रह जाती, संसार का कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं रह जाता, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई तृष्णा इच्छा नहीं रह जाती, तब ये जीव मुक्त होता है। और इन सब को छोड़ करके जग से उदास रहे और फिर क्या करे? नानक दास जी महाराज कहते हैं, कर सत्संग साफ दिल अपना, जग सब नासी रे, और अनेक उपाधि छोड़ तू भज अविनाशी रे। कर सत्संग, फिर सत्संग करो। सत्संग के द्वारा हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता है। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होइए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति से उपजे अति लहे सुख अपार रे। सत्संग करने से हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि, ये सब निर्मल हो जाती है। इस संसार के अंदर में सब नाशवान है, केवल परमात्मा ही अविनाशी है। इसलिए इस नाशवान जगत की आस छोड़ करके केवल परमात्मा के अंदर में अपनी आस लगाए रखना चाहिए। और अनेक उपाधि छोड़ तू, और अनेक प्रकार के सब साधन छोड़, सब उपाधियों को छोड़, और दूसरे व्रत इत्यादि को छोड़, और उपासना को छोड़ करके केवल भजन में लग जा। संत यही बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से भी यही कहते हैं। अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का ज्ञान दिया। अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सब प्रकार से सब कर्मों को छोड़, सब प्रकार की जो फिक्र है उस सब को छोड़ करके केवल एक मेरी शरण हो जा, केवल एक मेरी। इसलिए संत भी कहते केवल एक में लगे, अनेक अनेक नाना प्रकार के अलग अलग साधनों में न भटके। कभी किसी की पूजा, कभी किसी का व्रत, कभी किसी का ध्यान नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज,
अहम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, तू सब धर्मों का आश्रय छोड़ करके एक मेरी शरण में हो जा। ऐसे ही सब प्रकार के आडंबरों को छोड़ करके और उपाधि को छोड़ करके केवल एक परमात्मा की शरण में हो जावे तो सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और अनेक उपाधि छोड़ तो भज अविनाशी रे। केवल उस अविनाशी परमात्मा का स्मरण कर जिसने इस संपूर्ण जगत को बनाया है, जो हमारे आपके अंदर में विराजमान है, उस परमात्मा का स्मरण कर। जिसने हमें उत्पन्न किया है, हम उसे तो भूल गए। संत कहते हैं पानी से पैदा किया नक्षक साज बनाए, उन सायब ने कैसे भूलगा तुम गाड़ा रहो सराय। उस परमात्मा को कैसे भूल गए, उस मालिक को कैसे भूल गए। केवल वह एक ही याद करने के योग्य है, केवल वह एक परमात्मा ही ऐसा है जिसका ध्यान किया जाए, जिसका भजन किया जाए। बाकी संसार में राम जी महाराज को छोड़ करके दूसरा कोई भी भजन करने योग्य, ध्यान करने योग्य नहीं है। ऐसा कोई सबल नहीं है जिसकी हम शरण ग्रहण करके निश्चिंत हो सके। हमारे सिर पर समर्थ का हाथ होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। कहे दास सगराम, सगराम दास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि सबल का शरण लेवे। सबल जो है, जो सबसे शक्तिवान है, हम किसी निर्बल की शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा बचाव नहीं होगा, हम निर्भयता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कह दास सगराम धनी चाहिए पूठी, सिर समरथ के हाथ बांदरा लंका लूटी। बांदरा लंका लूटी समर्थ धनी के बाण। बांदरा लंका लूटी तो उनके पीछे समर्थ का हाथ था, नहीं तो बंदरों की क्या ताकत। अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धारी था, पूरे महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, युद्ध को जीता। लेकिन जब काबा गोपिका को लूटने लगे तो वही अर्जुन था, उसके वही बाण थे, लेकिन नहीं बचा पाया, क्योंकि उस समय उनके हाथ पर उस प्रभु का समर्थ का हाथ नहीं रहा था। इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहे, उस अविनाशी का भजन करे, उसकी शरण में रहे तो हम काल के चक्र से बच सकते हैं। बिना शांति सुख नहीं कबहू, स्वर्गहू जासी रे। कितनी बढ़िया बात कही। नानक दास जी महाराज कहते हैं बिना शांति सुख नहीं कबहू। जब तक आपको आंतरिक आत्म शांति नहीं मिल जाती, जब तक आप स्वयं को जान नहीं लेते, तब तक कहीं पर भी सुख नहीं है। चाहे स्वर्ग में भी चले जाओ, वहां पर भी क्लेश है, दुख है। बिना शांति सुख नहीं कबहू, स्वर्गहू जासी रे। यहां से पुण्य क्षीण हो जासी, जन्म गवासी रे। वहां पर भी भय लगा रहता है, स्वर्ग में भी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जीव तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास में पुण्य का पुंज है। इस धराधाम पर कोई सुकृत कार्य किया है, कोई पुण्य फल कमाया है, उस पुण्य का फल को भोगने के लिए स्वर्ग में रहा जाता है, और पुण्य फल समाप्त होते ही पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वहां ये भय निरंतर लगा रहता है कि पुण्य समाप्त होते ही पुनः मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं स्वर्ग में रहने वाले बड़े सुखी होंगे, इसलिए तो
सारे लोग कामना करते हैं मरने के बाद में कहाँ स्वर्ग गए साहब, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जो मर जाते हैं उसके वो चाहे कहीं भी गया हो लगाते भी स्वर्गीय श्रीमान जो भी नाम स्वर्गीय लगाते हैं। स्वर्ग को बहुत ही अच्छा समझते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि स्वर्ग में चले जाना घाटे का सौदा करना है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर स्वर्ग में गए तो पाया कुछ नहीं, खोया है। पाया कुछ नहीं है। स्वल्प सुख अंत दुखदाई। कुछ समय के लिए सुख है, अंत में दुखदाई है। इसलिए संत कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कामना को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करे और निरंतर परमात्मा का सुमरण करते रहे, तब ये जीव उस परम आनंद को प्राप्त करता है। कहे नानक अब समझ सयाना राम उपासी रे। हे उपासक, हे साधक, तुम समझदार हो, सयाने हो, इस बात को समझो। और समझ करके जीवन में परमात्मा के नाम को धारण करे, निरंतर श्वास सद्गुरु विधि से सुमरण करे, तब वो परम आनंद पद प्राप्त होगा। कहे नानक अब समझ सयाना राम उपासी रे। इस पद को कोई धारण कर सी सो मुक्ति पासी रे। जो ये बात कही है, जो इसको समझ करके और सुमरण में लग जाता है, आन उपासना छोड़ करके केवल परमात्मा का सुमरण करता है, केवल एक राम जी महाराज की ही उपासना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, वह मुक्ति को पाएगा। इस प्रकार श्री नानक दास जी महाराज सदगुरु की सानिध्य में रह करके भजन साधन करके सेवा करके और परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आगे दरियाव जी महाराज के एक और शिष्य श्री पूर्णदास जी महाराज हुए हैं। आप भी दरियाव जी महाराज के 72 शिष्यों में प्रथम शिष्य थे, जिनका हमने प्रसंग पहले श्रवण किया है। पूर्णदास जी महाराज दरियाव जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य, सबसे पहले जो शरण में आए। आप भी रेण के ही रहने वाले थे। पहले ये देवी की पूजा करते थे, हमने पहले प्रसंग सुना है। फिर दरियाव जी महाराज की कृपा और उनकी महिमा सुनी और उनकी कृपा से वो सब छोड़ करके राम भजन में लगे। राम भजन में लग करके इन्होंने परम मोक्ष पद को प्राप्त किया। और पूर्णदास जी महाराज ने अपने इस देह का जो है विसर्जन, परम मोक्ष जो है परम निर्वाण को मध्य प्रदेश के झोकर में जाकर के परम निर्वाण को प्राप्त हुए थे। वहीं पर उनकी समाधि स्थल है। आगे संत रामदास जी महाराज कहते हैं, मोहनदास मिला सुखमाई त्रिवेणी चढ़ी ध्यान लगाई। सेवा दास मिला सुखमाई बैकुंठा चढ़ी नौबत बाई। सदा राम शून्य का वासी परम ज्योति सहजा प्रकाशी। घमंडी राम घमंड में राता रोम रोम में लागा तत्ता। और चरण दास चरणा चितलाया सदगुरु से ती प्रेम मिलाया। जे रामा जन मिलिया जाही काल जाल जम का डर नाही।
खेता दास खरा हुए लागा, उल्टा मिलिया अगम घर आगा। हेमदास हरि का हितकारी, सत शब्द से प्रीति प्यारी। हरिदास मेघा संत जो बड़ भागी, उल्टी सुरत निरंतर लागी। सवलदास मिल्या सुखमाई, पार ब्रह्म परमानंद पाई। दास पंचायन परिकर हुआ, हर को त्यागी बेहद में पुआ। और टीकम दास राम का प्यारा, रोम रोम बिच लिया झारा। इन संतों का जो नाम दिया है, संत श्री मोहनदास जी महाराज से दरियाव जी महाराज के शिष्य प्रशिष्य में से ही बड़े उच्च कोटि के संत थे। आपने त्रिवेणी यानी इंगला पिंगला और सुषुम्ना के में ध्यान लगा करके सुख सागर की प्राप्ति की थी, परम आनंद की प्राप्ति की। संत श्री सेवादास जी महाराज लांबा जाटन गांव में श्री गिरधर दास जी महाराज के शिष्य हुए थे, जिनका प्रसंग पहले आ चुका है, जो कि हमने अभी श्रवण नहीं किया। संत श्री सदाराम जी, घमंडी राम जी व चरणदास जी महाराज रेण राम स्नेही परंपरा में उच्च कोटि के भजनानंदी महापुरुष हुए, जो राम भजन करके परम तत्व को प्राप्त हुए। इन महापुरुष का जो जीवन प्रसंग है वो विस्तार पूर्वक उपलब्ध नहीं है, केवल इनका नाम जो है दिया हुआ है। संत श्री जयरामदास जी व खेताराम जी महाराज का प्रसंग आता है। श्री सुखराम जी महाराज के पौत्र शिष्य थे, जो इस परंपरा के तृतीय महंत बने, जयरामदास जी महाराज। आपकी लावणी व पद भी बहुत प्रसिद्ध है, तथा संत श्री खेताराम जी महाराज का जन्म टाकला में हुआ था। आप संत श्री किशनदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जब किशनदास जी महाराज ने शरीर त्याग किया, किशनदास जी महाराज जब इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को गए, तब आप वहां पर उपस्थित नहीं थे, बाहर रमणी पर गए हुए थे। कुछ दिनों बाद जब आपको अपने गुरुदेव जी के परम धाम गमन का समाचार मिला, तो आप विरह में व्याकुल हो गए। तब परम संत श्री किशनदास जी महाराज ने उनके भाव, प्रेम, प्रीति, जिज्ञासा को देख करके, उनकी विरह वेदना को देख करके प्रकट होकर के और सांत्वना दी थी। बाद में फिर किशनदास जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री खेताराम जी महाराज अपने काका गुरु जी व रेण धाम के द्वितीय आचार्य श्री हरकाराम जी महाराज का सत्संग सुनने जाया करते थे। ज्यादा करके उनकी शरण में रहने लगे। गुरु महाराज जब धाम पधार गए तो उनके काका गुरु जी की शरण में जो है खेताराम जी महाराज आए रेण धाम। समय आने पर श्री हरकाराम जी महाराज विक्रम संवत 1861 में परमधाम पधार गए। तब आपने उनके वियोग में एक पद गाया था। सतगुरु सारी ओलू आवे, कुन बिछड़िया ने राम मिलावे। गुरु महाराज की जो याद आती है, ओलू आ रही है। खेताराम जी महाराज पद में बड़ा ही विरह के साथ में अपने भाव को प्रकट करते हैं। सत्य गुरु सारी ओलू आवे, कुण बिछड़िया ने राम मिलावे। सत्य गुरु सारी ओलू आवे, कुण बिछड़िया ने राम मिलावे।
मैं नित उठ दर्शन जाता, मने राम ही राम कहता। मैं नित उठ दर्शन जाता, मने राम ही राम कहता। अब वा सूरत दिसत नाही, माने घणो अंदेशो माही। अब वा सूरत दिसत नाही, माने घणो अंदेशो माही। सतगुरु सरियोड़ू आवे, गुण बिछड़िया ने राम मिलावे। सतगुरु सरियोड़ू आवे, गुण बिछड़िया ने राम मिलावे। अब पड़िया बिछोवा भारी, गुण जाने पीड़ हमारी। अब पड़िया बिछोवा भारी, गुण जाने पीड़ हमारी। ये उदयास्त रवि हुआ, मारे हृदय करोत बुआ। ये उदय अस्त हरि हुआ, मारे हृदय करवत बुआ। सतगुरु सारियोड़ू आवे, गुण बिछड़िया ने राम मिलावे। सतगुरु सारियोड़ू आवे, गुण नाम जेवा को हर कावे, जन साहिब के घर का। नाम जेवा को हर कावे, जन साहिब के घर का। यूं खेता राम उदासी, मेरा वैसा जन कब आसी। यूं खेता राम उदासी, मेरा वैसा जन कब आसी। सतगुरु सारियोड़ू आवे, गुण बिछड़िया ने राम मिलावे। सतगुरु सारियोड़ू आवे, गुण बिछड़िया ने राम मिला। कौन बिछड़े हुए को परमात्मा से मिलावे? परमात्मा से हम बिछड़े हुए, हमको केवल सद्गुरु ही मिलाते हैं। मैं नित उठ दर्शन जाता, माने राम ही राम कहता। मैं नित प्रति दर्शन के लिए जाते, हमें परमात्मा के भजन के लिए, नाम की साधना के लिए कहते। अब वह सूरत दिसत नाही, मने घणो अंदेशो। अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे, और उनके वियोग का जो दुख है वो कौन जाने। घायल की गत घायल जाने। जो घायल होता है उसकी गत को वही जानता है, दूसरा नहीं जान पाता। जिसे चोट लगी है, लागी चोट करावे सोई, के गत हार के दर्द न हो। जिसने दर्द को सहा है उसे पता है कि दर्द क्या होता है। संत उदाहरण देते हैं, ब्यावर जाने पीड़ की सार, बांझ नार क्या लखे विकार। जिस माता बहन ने पुत्र को जन्म दिया है वह जानती है कि उसकी पीड़ा कैसी है। बांझवा को क्या पता। जिसने सद्गुरु से प्रेम किया है, जो उनकी शरणागति को ग्रहण किए हैं, जिन्होंने उनसे लाभ प्राप्त किया है, उन्हें पता है कि उनसे बिछड़ने का क्या दुख है। जो कभी संत शरण में नहीं गए उन्हें क्या पता। गुरु महाराज प्रसन्न फरमाते हैं, एक जोधपुर से आगे कहीं सत्संग में गए ना,
वहां पर 3 दिन सत्संग करे। तीसरे दिन जब रवाना होने वाले थे तब भगत एक दो आए और कहने लगे, बोले बाप जी जो इस सत्संग में नहीं आए वो सुखी है, हम दुखी है हो गए। जो 3 दिन तक सत्संग में नहीं आए वो बहुत सुखी है, हम 3 दिन में आए हम दुखी हो गए। भाई सत्संग से तो सुख मिलता है और तुम दुखी कैसे हो गए? तो कहने लगे, बोले बाप जी जो सत्संग में नहीं आए उन्हें तो पता ही क्या कि संत क्या होते हैं, सत्संग क्या होती है। हमने सत्संग श्रवण करे, अब हमारे अंदर में ये सत्संग इस प्रकार से बैठ गई है कि सत्संग के बिना, संतों के दर्शन के बिना अब रहा नहीं जाएगा। और आप आज पधार जाएंगे तब हमारा क्या होगा? ये भक्त की दशा होती है, ये विरही की दशा होती है। इसे भाव कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। इसे तो वही जान सकता है जिसने उस विरह के दुख को सहन किया है। अब पड़िया बिछोआ भारी, कुन जाने पीड़ हमारी। बड़ा भारी बिछो हो गया, अब कभी मिलना नहीं होगा। माना सदगुरु कभी बिछड़ते नहीं, सदा हमारे पास रहते हैं। लेकिन वो जो पंचभूतों से बना हुआ चैतन्य शरीर था गुरु महाराज के प्रतीक, वह अब नहीं रहा, जिसके द्वारा हमें ज्ञान चर्चा श्रवण करने के लिए मिलती थी, जो हमें परमात्मा के भजन का आदेश करते थे, वह नहीं रहे। उदय अस्त रवि हुआ, मरे हृदय करुत हुआ। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, दिन काटे कटते नहीं है, ऐसे लगता है कि सारे दिन हृदय के ऊपर छुइयां चल रही हो। ऐसी पीड़ा में व्यथित होकर के खेताराम जी महाराज गुरु महाराज को याद करते हैं। नाम जोवा को हर का बेजन साहिब के घर का, यूं कहता राम उदासी मेरा वे साजन कब आसी। अब वो कब आएंगे, अब उनसे कब मिलन होगा? इस प्रकार खेताराम जी महाराज बड़े ही भजनानंदी, बड़े ही प्रेमी संत हुए हैं। ऐसे ही संत श्री हेमदास जी महाराज विखनिया गांव डेगाने तहसील में रहते थे। आप 5 भाई थे, पांचों ही भाई श्री किशनदास जी महाराज के शिष्य थे। श्री किशनदास जी महाराज ने अंतिम सत्संग आपके यहाँ ही की थी। किशनदास जी महाराज के जीवन प्रसंग में हमने श्रवण किया। गुरु आज्ञा से आपने अपने गुरु भाइयों को दूर दूर से खोज करके टाकला आने का निमंत्रण दिया था, जिससे संत श्री किशनदास जी महाराज ने उनको अंतिम उपदेश दिया था। आपने गुरु आज्ञा में रहते हुए राम भजन करके परम तत्व की प्राप्ति की। आप पांचों ही भाई बड़े राम नामी भजनानंदी महापुरुष कहलाए। इसी प्रकार किशनदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से हरिदास जी महाराज ऐसे ही महापुरुष थे। संत श्री किशनदास जी महाराज की शिष्य परंपरा चलाने वाले 3 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें संत श्री हरिदास जी महाराज चाडी में हुए, संत श्री मेघोदास जी महाराज चाडी में हुए और तीसरे संत श्री बुद्ध सागर जी महाराज खाबड़ियाना डेह के पास। ये किशनदास जी महाराज के 3 प्रमुख शिष्य हैं, जिनके द्वारा उनका जो है वेग आगे आगे चला। इन 3 प्रमुख शिष्यों में से श्री हरिदास जी महाराज उज्जैन अपने गुरु भाई श्री गोवर्धन दास जी महाराज के पास जाकर के रहे थे। उनके जाने की एक घटना घटित हुई थी। जाने का एक कारण प्रकट हुआ था। टाकला में एक बार श्री किशनदास जी महाराज बाहर पधारे हुए थे और महाराज श्री की अनुपस्थिति में श्री हरिदास जी महाराज उनके आसन जो गादी पर बैठ गए थे।
किशनदास जी महाराज की गादी पर हरिदास जी महाराज बैठ गए थे। तब उस समय अन्य शिष्यों ने उन्हें महाराज श्री के आसन पर बैठने से मना किया था। तब श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि अब महाराज श्री तथा मैं एक ही स्थिति में बराबर ही हैं। किंतु जब हरिदास जी महाराज ने कहा कि अब महाराज श्री तथा मैं एक ही स्थिति में बराबर हैं, ये किशनदास जी महाराज ने जब सारी बात सुनी तो श्री हरिदास जी महाराज को उज्जैन में श्री गोवर्धन दास जी महाराज के पास जाकर के रहने का आदेश दिया था। इससे श्री हरिदास जी महाराज की भूल सुधारने में आई और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आप उज्जैन में श्री गोवर्धन दास जी महाराज के पास चले आए थे। श्री हरिदास जी महाराज की उस समय वृद्ध अवस्था थी, बूढ़े थे, अतः उनका ध्यान रखते हुए उनके छोटे गुरु भाई श्री मेघोदास जी महाराज भी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए श्री हरिदास जी महाराज के साथ उज्जैन चले गए थे। वहां रह करके दोनों ही संतों ने नाम सुमरण, भजन साधन तथा जिज्ञासु जनों में प्रचार प्रसार किया था। तथा उज्जैन में ही श्री हरिदास जी महाराज जो है ब्रह्मलीन हो गए थे। तब श्री मेघोदास जी महाराज ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके उनके अस्थि फूल लेकर के वापस मारवाड़ आ गए थे तथा चाडी गांव में संत श्री हरिदास जी महाराज की अस्थियों के ऊपर देवल धाम का निर्माण करवाया था। बोलो राम। संत श्री हरिदास जी महाराज की शिष्य शाखा विस्तार से फैली हुई है। अनेक अनेक शिष्य हुए हैं, जैसे भोजास राम द्वारा, गहड़ा राम द्वारा, बिरही राम द्वारा, टालनपुर राम द्वारा, ये सभी हरिदास जी महाराज की शिष्य शाखा में आते हैं। उक्त महात्माओं के बाद वर्तमान तक परंपरा में इन महात्माओं का जीवन चरित्र अब इस प्रकार है। श्री सुखराम जी महाराज बिरही का जो प्रसंग आता है, बिरही राम जो की दाम की शिष्य शाखा इस प्रकार से है। श्रीमद दरियाव जी महाराज जिनके शिष्य श्री किशनदास जी महाराज टाकला में हुए और किशनदास जी महाराज के शिष्य संत श्री हरिदास जी महाराज चाटी में, संत श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य सावलदास जी महाराज हुए चाटी में, सावलदास जी महाराज के शिष्य श्री बीरमदास जी महाराज और बीरमदास जी महाराज के शिष्य श्री सुखराम जी महाराज राम चौकी बिरही वाले हुए। सुखराम जी महाराज का प्रकट बिरही में गोड़ पचारिया ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवंत 1783 चैत्र मास रामनवमी को हुआ। आपने अपनी कुल परंपरा के अनुसार श्री दादूपंथी संत श्री लालदास जी महाराज से मंत्र दीक्षा ली थी। सुखरामदास जी महाराज ने, संत श्री लालदास जी महाराज मेलाना गांव में विराजमान थे। बाद में जब आप राम भजन की साधना करने लगे तो आपकी साधना त्रिकुटी तक आकर के ठहर गई। तब आपने आगे की साधना के लिए गुरु जी से पूछा तो आपका पूरा भ्रम नहीं मिटा व ना ही साधना आगे बढ़ी थी। तब आपने आगे की साधना के लिए गुरु की खोज की। समय अनुसार एक दिन आपको श्री विरमदास जी महाराज का दर्शन हुआ। फिर आप चाडी धाम में पधार करके संत श्री विरमदास जी महाराज से राम मंत्र की दीक्षा लेकर के भजन करने लग गए थे। अब आपको त्रिकुटी में आगे का रहस्य समझ में आने लगा और आप 18 साल तक विरही में ही सूक्ष्म आहार, थोड़ी सी गुजी जो गेहूं होता है, उसको लेकर के परम सत्ता का साक्षात्कार कर लिया। निरंतर साधना में लग करके उस परम तत्व को प्राप्त किया। उस समय तक आपने 30,000 वाणी जी के शब्द कह दिए थे साधना काल में, फिर भी मन की पूर्णाएं शांत नहीं हुई। इस प्रकार आपने वाणी जी में वर्णन किया है। आपके भाई श्री तुलसी राम जी महाराज
बड़े ही विद्वान व प्रसिद्ध कथाकार थे। वे भी श्री लालदास जी महाराज के शिष्य थे। श्री तुलसी राम जी महाराज का अंतिम समय निकट आया देख करके श्री लालदास जी महाराज ने उन्हें अवगत कराया और कहा कि काल की दिशा को मोड़ने का सामर्थ्य तो केवल तुम्हारे भाई सुखराम में है, अतः तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ। गुरु आज्ञा को पाकर के श्री तुलसी राम जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज सुखराम जी महाराज की शरण में गए। तब महाराज ने तुलसी राम जी को निर्भय किया, निर्भयता का आश्वासन दिया और एक कार खींच करके, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, इसी प्रकार से सुखराम जी महाराज ने तुलसीदास राम जी महाराज के लिए एक कार खींच दी और आदेश दिया कि इसके बाहर नहीं निकलना, किसी भी परिस्थिति में इससे बाहर मत निकलना, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काल के समय अनुसार काल आया, लेकिन कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। कई प्रकार का छलबल किया था, सांप बन करके आना, सिंह बन करके आना, ठाकुर बन करके आना, चार भुजा का रूप धारण करके आना, आदि आदि प्रकार से काल आया, लेकिन उस कार के अंदर उसका जोर नहीं चला। बोली सतगुरुदेव भगवान की। फिर भी काल उस कार को पार नहीं कर पाया था। सारी रात छलबल करके काल सुखराम जी महाराज को वंदन करके चला गया था। सुबह से सुखराम जी महाराज ने उन्हें अभय देकर के 12 वर्ष की आयु बढ़ा दी थी। तुलसी राम जी महाराज की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। उसके बाद मध्य प्रदेश के रिछोला गांव के ठाकुर साहब के यहाँ पर गिरधर सिंह जी राजकुमार के रूप में आप पुनः जन्म लिए। इस प्रकार इनके आगे का जीवन का जो प्रसंग है, फिर किस प्रकार से वापस सुखराम जी महाराज से मिलते हैं, किस प्रकार से पुनः साधना में लग करके परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह प्रसंग कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। राम।